बीए थर्ड ईयर में हिंदी साहित्य फर्स्ट पेपर के अंदर भक्ति काव्य हैं। इसमें भक्ति काल के प्रतिनिधि कवियों के काव्य संकलन एवं उनकी वाणी पर सप्रसंग व्याख्याएं आलोचनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ्यपुस्तक में निर्गुण संत कबीर की वाणी सबसे पहले संग्रहित है। भक्ति काव्य सरिता थर्ड ईयर के पाठ्यक्रम में संदर्भ पुस्तक है। प्रथम निर्गुण संत कबीर की वाणी की सप्रसंग व्याख्या एवं आलोचनात्मक प्रश्न पर हम आज के इस ई व्याख्यान में बात करते हैं। हमने कुछ समय पहले कबीर के पदों पर चर्चा की थी। आज हम कबीर की साखियां लेते हैं। थर्ड ईयर की पाठ्यपुस्तक में कबीर की साखियों में मन कौ अंग के तहत जो साखियां संकलित हैं उनकी सप्रसंग व्याख्या इस प्रकार है। मन कै मते न चालिए छाड़ी जीव वाणी ताके केरे सूत त्यों उलटी अपूर्णा आणी। कबीर की संपूर्ण वाणी सद्दुक्कड़ी भाषा में है। इसी सद्दुक्कड़ी भाषा के तहत कबीर इस मन को अंग के आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित पहली साखी में कह रहे हैं कि मन के अनुसार नहीं चलना चाहिए। मन के मते न चालिए, हे जीव मन के मत के अनुसार मत चल, मन के कहे मत चल। यदि मन के कहने से चला तो छाड़ी जीव बाणी ताके केरे सूत त्यों उलटा अपुणा आणी। यदि मन के मते चला तो तुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसी बात को वो अपने अंदाज में इस तरह से कह रहे हैं कि मन के मते मत चल, हे जीव अपनी इस आदत को, जन्म जन्मांतर की जो आदत है, इस आदत को छोड़ दे। छाणी जीव वाणी ताके केरे सूत को, यदि ऐसा नहीं किया तो तेरी मुक्ति असंभव है। जिस प्रकार तकली से सूत काटने के लिए उस सूत को ऊपर ले जाया जाता है और पुनः वापस उसके तकली के पास लाना पड़ता है, पुनः पुनः उसको तकली के पास आना पड़ता है सूत को। तो यदि अपनी उस आदत को, मन के अनुसार चलने की आदत को नहीं छोड़ी तो हे जीव तुझे भी उस तकली के सूत की तरह जो तकली के पास बार बार आता है, तुझे इस जन्म मरण के चक्कर में इस शरीर में आना पड़ेगा। तेरी मुक्ति असंभव है। इस संपूर्ण साखी के अंदर अनुप्रास अलंकार है। ताकू केरे सूत जूं, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। साखी के अंदर मन को माया से दूर रखने का कबीर ने उपदेश किया है। सद्दुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है और दोहा छंद का प्रयोग है। अगला देखिए आप, अगली साखी। चिंता चित्ती निवारिये फिर बूझिए न कोई, इंद्री पसर मिटाइये सहजी मिलेगा सोई। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने चित्त के अंदर समस्त प्रकार की चिंताओं को त्याग देना चाहिए। आप चिंता रहित हो जाएं। हे मनुष्य, हे जीव, अपने चित्त से सारी चिंताओं का निवारण कर ले, फिर बूझिए न कोई। यदि ऐसा कर लेता है तो तुझे अपने मन से मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, सत्य को जानने के लिए कुछ भी जानना बाकी नहीं रहेगा। फिर किसी से कोई पूछना, कोई जानना, कोई शेष नहीं रहेगा। समस्त प्रकार की चिंताओं से मन को रहित कर देने से, संशय रहित कर देने से इंद्री पसर मिटाइए, इंद्रियों का पसारा है वो मिट जाता है। इंद्रियों का जो फैलावड़ा है वह मिल जाता है, मिट जाता है। और इसके द्वारा सहजी मिलेगा सोई, तुझे जिस सत्य की प्राप्ति करनी है, हे साधक, तुझे जो परमात्मा, जो मोक्ष, जो सत्य चाहिए वो सहज में मिल जाएगा। इस संपूर्ण साखी में भी अनुप्रास अलंकार है, दोहा छंद है,
भाषा इसमें भी सद्दुकड़ी है। प्रस्तुत साखी के द्वारा कबीर इंद्रियों के निग्रह का कथन करते हुए बताते हैं कि इंद्रिय निग्रह द्वारा ही सत्य की उपलब्धि संभव है। अगली साखी देखिए। आशा का ईंधन करूं मनसा करुणा विभूति, जोगी फेरी फिल करो यो बिनवो वो सूती। प्रस्तुत साखी कबीरदास की मन को अंग वाणी से अवतरित है। इस साखी में उन्होंने मन को सारी आशाओं से रहित करने की बात कही है। वे कहते हैं कि मैं अपनी आशा की ईंधन करूं, मेरे मन में जितनी भी आशाएं हैं उसको ईंधन बना लूं। मनसा करुणा विभूति, और उसमें अपने मन को जला दूं। मन की जो विषय वासनाएं हैं उसको जला दूं, उसकी राख कर लूं। जोगी फेरी फिल करूं, उस राख को, उस भभूति को अपने ऊपर मलकर, अपने ऊपर लगाकर मैं अपना जीवन जोगी की तरह, योगी की तरह कर दूं। फिल करो, और योगी की तरह, जोगी के समान इस संसार में जन्म मरण की जो फेरी लगाने वाला है, जोगी जो फेरी लगाता है इस संसार में, उस योगी की तरह मेरी वृत्ति कर लूं, मेरा जीवन कर लूं। जो योगी बिना किसी कामना के, बिना किसी पकड़ के अपना जीवन केवल उस सत्य की प्राप्ति के लिए लगा देता है, तो मैं भी अपना मन इस तरह का कर लूं। और इस प्रकार से यूं बिनवो वो सूती, और मैं अपने जीवन रूपी जो सूत है, मेरा जीवन है, जीवन में जो सत्य है, जीवन में जो सत्य है जिसको जानना है, उस सत्य रूपी सूत को मैं बीन लूं, उसको मैं चुन लूं। संपूर्ण साखी में अनुप्रास और रूपक अलंकार है। इस साखी में उन्होंने मन को विषय वासनाओं से करते हुए ये बताया है कि हम जब मन को सारी आशाओं से रहित कर देंगे, विषयों से रहित कर देंगे, तो हमारा मन या हम तभी उस सत्य को साक्षात कर पाएंगे, उस सत्य को जान पाएंगे। कबीर सेरी सांकड़ी चंचल मनुआ चोर। कबीरदास जी आगे कहते हैं साखी में, ये जो साखी है, कबीर सेरी सांकड़ी चंचल मनुआ चोर, गुण गावे लेलीन होई कछु एक मन में और। ये दोहा भी मन को अंग से अवतरित है, और इसमें कबीरदास जी मन की चंचलता का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि हे मनुष्य, कबीर सेरी सांकड़ी, हे साधक, ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग है वो संकड़ा है। चंचल मनुआ चोर, और मन बहुत चंचल है, चोर है, एकाग्र नहीं रह सकता है, स्थिर नहीं रह सकता है। इस तरह से कैसे ईश्वर की प्राप्ति संभव है, अर्थात बहुत कठिन है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए तो क्या करना पड़ेगा? गुण गावे ले लीन होई, ईश्वर के गुण गाते हुए उसमें लीन होना पड़ेगा। लेकिन ये मन इतना चोर है, इतना चंचल है कि यह भगवान के गुण भी गाता है, उसमें लीन होने का नाटक भी करता है, कछु एक मन में और, लेकिन उसी समय इसके मन में विषयों को भोगने की या कुछ और संकल्प भी चलते रहते हैं। अर्थात हमारा मन इतना चंचल है कि एक पल में तो ईश्वर की स्तुति करता है, दूसरे ही पल में यह विषय वासनाओं की कामना करने लग जाता है। इस प्रकार हम संपूर्ण जीवन ईश्वर की प्राप्ति में, सत्य को जानने में असफल हो जाते हैं। इस साखी के अंदर मन की एकाग्रता का कथन करने के लिए, इसे ईश्वर प्राप्ति के लिए या सत्य को जानने के लिए आवश्यक बताया है। सद्दुकड़ी भाषा एवं संपूर्ण साखी दोहा छंद में है। इसी क्रम में अगली साखी है, कबीर मारू मन को टूक टूक वे जाए, विष की क्यारी बोई करी लुणत कहाँ पछताई। यह दोहा भी मन को अंग से लिया गया है। इस साखी में, इस दोहे में मन को विषय वासनाओं से रहित करने का कथन है। कबीर कह रहे हैं कि मन को विषय वासनाओं, मन की जो विषय वासनाओं है उसको दूर करने के लिए इस मन को मार डालो। मैं मन को मार डालूं, कबीर मारू मन को टूक टूक वे जाए, मन के टुकड़े टुकड़े कर दूं।
मैं ऐसा करने पर ही सत्य को जान पाऊंगा, परमात्मा को जान पाऊंगा, ईश्वर को जान पाऊंगा। और यदि ऐसा नहीं कहा, यदि नहीं किया, तो इस मन में यदि मैं विषयों की क्यारी बोऊंगा, विष की क्यारी बोई करी लुणत कहाँ पछताई, तो फिर उस क्यारी को, उस क्यारी में जो लगने वाले फल हैं, विष की क्यारी बोने पर उस क्यारी में प्राप्ति के जो फल हैं, उन फलों को काटते समय मुझे पछताना होगा। फिर पछतावा क्यों रहे, अर्थात यदि मैंने विष बोया है तो मुझे विष की फसल ही काटनी होगी, फिर पछताना मिथ्या है, व्यर्थ है। जैसा हम बोएंगे वैसा ही हमें काटना पड़ेगा। इस साखी के अंदर गीता के कर्म के अनुसार फल प्राप्ति का कथन प्रतीत होता है। कबीर मोक्ष प्राप्ति के लिए मन को विकार से रहित होना बताते हैं, मन को मारने का कथन करते हैं। दोहा छंद है, टूक टूक, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। संपूर्ण साखी में अनुप्रास अलंकार, शब्दुकड़ी भाषा और दोहा छंद है। विषय क्यारी, विषय रूपी क्यारी, यहाँ पर रूपक अलंकार है। इस तरह से यह आज के इस ई व्याख्यान में कबीर की जो साखी हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, इसके 5 साखियों के की सप्रसंग व्याख्याएं आज हमने चर्चा की। हम अगले ही व्याख्यान में कबीर के आपके पाठ्य पुस्तक भक्ति काव्य सरिता में संकलित अगली साखियों पर हम बात करेंगे।